हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज़ मुद्दसर अमीन। सो आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग पे। ओके, सो कंटिन्यू रहेगा ये क्लास, ठीक है। यस, सो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहेगा। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, यस। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो ये 2 बजे क्लास होता है, इसमें एमसीक्यूज करवाए जाते हैं, ठीक है। पेपर 1 के एमसीक्यूज होते हैं, तो आप इसको मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो आप इसको अटेंड करिए डेली बेसिस पे, ठीक है। यस, सो कंटिन्यू रहेगा ये क्लास जब तक एग्जाम है आपका, ठीक है। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आर यू रेडी? देन लेट्स बिगिन। आप अपना थम्स अप करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। जितना हो सके आप शेयर करो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड। तो सब शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं और हमारे साथ कितने जुड़ जाएंगे, है ना। यस, गुड आफ्टरनून। तो अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगा फिलर फॉर्म पे, ठीक है। तो जब तक एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसमें पूरे जो भी रह गया है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। ओके, यस। सो लेट्स बिगिन, देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ लो आप और आंसर कर लो। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। देखो क्या कहते हैं, सम टेबल्स आर टीवीज, सम टीवीज आर रेडियोज। कंक्लूजन क्या कहता है, सम टेबल्स आर रेडियोज, सम रेडियोज आर टेबल्स, ऑल रेडियोज आर टीवीज, ऑल टीवीज आर टेबल्स। अब आपको यहाँ पे आंसर करना है। आंसर क्या आएगा, आपको मैं 40 सेकंड देता हूँ। 40 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, थोड़ा सा और रुकते हैं 5-10 सेकंड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या है, नन फॉलोज। देखो कैसे नन फॉलोज कैसे आएगा, कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सम टेबल्स आर टीवीज। देखो 1 सेकंड में यहाँ पे बनाता हूँ। ये है टेबल्स, सम टेबल्स, ठीक है। ये टेबल्स है पूरे। अब इन टेबल्स में से टीवीज है कुछ, है ना। सम टेबल्स आर टीवीज, यानी सम टेबल्स, कुछ टेबल्स क्या है, टीवीज है। ये टीवीज है, ठीक है। मीन्स कुछ टेबल्स टीवीज है। अब सम टीवीज आर रेडियोज, कुछ टीवीज रेडियोज है। ये जो टीवीज है थोड़े से, इसमें कुछ क्या बन गए, रेडियोज, और ठीक है, और फॉर रेडियोज। सो दैट मीन्स कि कुछ टेबल्स टीवीज है और कुछ टेबल्स रेडियोज है, ठीक है। सो अब कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम टेबल्स आर रेडियोज। क्या कुछ टेबल्स रेडियोज है, नहीं, रेडियोज तो इधर है, टेबल्स तो इधर है ना। अब सम टेबल्स टीवीज है, बट वो टेबल्स और टीवीज है, वो रेडियोज नहीं है। दैट मीन्स ये वाला फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इस तरह सम रेडियोज आर टेबल्स, कुछ रेडियोज टेबल्स है। दैट मीन्स ये वाला जो रेडियोज पोर्शन है ना, ये टेबल्स है, नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब कोई बोलेगा टीवी सम टीवीज आर टेबल्स, वो तो है, बट ये टीवीज और टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। रेडियोज नहीं है, रेडियोज अलग है। ओके, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है।
ऑल रेडियोज आर टीवीज, क्या सारे रेडियोज टीवीज है? नहीं, सम टीवीज आर रेडियोज, तो सम रेडियोज टीवीज हो सकते हैं बट ऑल नहीं हो सकता है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, इस तरह ऑल टीवीज आर टेबल्स, सारे टीवीज टेबल्स है, क्या सारे टीवीज टेबल्स है? नहीं है। कुछ टेबल्स टीवीज है तो कुछ टीवीज टेबल्स हो सकते हैं, तो बट ऑल नहीं हो सकता, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता। सो नन फॉलो इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट इट अबाउट दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? सम रैबिट्स आर बियर्स, कुछ रैबिट्स बियर्स है, नो गोट्स आर बियर्स। अब कंक्लूजन क्या कहता है? सम रैबिट्स आर नॉट गोट्स, ऑल रैबिट्स आर गोट्स, सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, ऑल गोट्स आर रैबिट्स। आप आंसर कर लो। हिंदी में भी है, कुछ लोग बोलते हैं सर हिंदी में भी करवा दो। अरे भाई हिंदी में भी है और मैं हिंदी में बोलता भी हूँ, है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो हिंदी में इधर दिया गया है, इसको आप पढ़ लो फिर आंसर कर लो। चलो, तो मैं टाइम थोड़ा सा देता हूँ, आप आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। अब कंटिन्यू रहेगा ये क्लास, ठीक है, फिलर फॉर्म पे, ठीक है। हाँ, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। सो डी पार्ट क्या है? इसमें भी आइदर थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, या तो थर्ड या फोर्थ फॉलो करता है या तो फर्स्ट फॉलो करता है। देखते हैं कैसे। देखो, सम रैबिट्स आर बियर्स, कुछ रैबिट्स क्या है? बियर्स है, ठीक है। ये है रैबिट्स, आर फॉर रैबिट्स, आर बियर्स, वो कुछ रैबिट्स बियर्स है, ठीक है, ये बियर्स है। सो सम रैबिट्स आर बियर्स, कुछ रैबिट्स बियर्स है। नो गोट्स आर बियर्स, कोई भी गोट बियर नहीं है, तो दैट मीन्स गोट्स अलग है, ठीक है, ये गोट्स है, जी फॉर गोट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सम रैबिट्स आर नॉट गोट्स, कुछ रैबिट्स गोट्स नहीं है, तो ये फॉलो करता है ना, है कि नहीं? कि कुछ रैबिट्स गोट्स नहीं है तो ठीक है, क्योंकि रैबिट्स अलग है, गोट्स अलग है। ऑल रैबिट्स आर गोट्स, क्या सारे रैबिट्स गोट्स है? तो ये फॉलो नहीं करता है, नहीं है। सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स, सम गोट्स रैबिट्स नहीं है, तो मे बी ये फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि कुछ गोट्स रैबिट्स नहीं है, है ना, सारे गोट्स रैबिट्स नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पे सम तो आएगा, तो ये भी फॉलो करता है। ऑल गोट्स आर रैबिट्स, सारे गोट्स रैबिट्स है, मे बी ये भी हो सकता है बट ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सारे गोट्स रैबिट्स कहाँ है ना, वो अलग है, गोट्स अलग है, रैबिट्स अलग है, तो इसलिए थर्ड एंड फर्स्ट फॉलो। यहाँ पे थर्ड एंड फर्स्ट अगर किसी और ऑप्शन में होता तब हम वही चूज करते, बट यहाँ पे है थर्ड और फोर्थ एंड फर्स्ट फॉलो, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? नो सिस्टम आर डेस्क्स, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है। ऑल डेस्क्स आर बुक्स, सारे डेस्क्स क्या है? बुक्स है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कहते हैं? सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स है। सेकंड है, सेकंड कंक्लूजन क्या कहते हैं? सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स। थर्ड है सम बुक्स आर सिस्टम्स। फोर्थ है सम बुक्स आर नॉट सिस्टम्स। आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप आंसर कर लो। कौन सा फॉलो करता है वो आपको बताना पड़ेगा। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो, लॉजिकल रीजनिंग में से आपको 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से इंडियन लॉजिक के कुछ क्वेश्चन रहते हैं, है ना, जैसे प्रत्यक्ष है ना, अनुपलब्धि है, ऐसे इन्फ्रेंसेस है ना, बहुत सारे हैं, तो इनके उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका टाइम अभी खत्म हो गए, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है? आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड फोर्थ फॉलो, या तो फर्स्ट या सेकंड फॉलो करता है और फोर्थ भी फॉलो करता है। देखते हैं कैसे। डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है ना। सो नो सिस्टम्स आर डेस्क्स, कोई सिस्टम, ये सिस्टम्स है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम्स है, यहाँ पे सिस्टम की बात हो गई है, सिस्टम एज पर सिस्टम। नो सिस्टम्स आर डेस्क्स, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है, तो डेस्क अलग है ना।
डी फॉर डेस्क। ओके, ऑल डेस्क आर बुक्स, सारे डेस्क जो क्या है बुक्स है, ये सारे डेस्क क्या है बी फॉर बुक्स। ओके, तो अब क्या कहते हैं, सम सिस्टम्स आर बुक्स, कुछ सिस्टम्स बुक्स है, तो हो सकता है मे बी, ठीक है। सम सिस्टम्स आर नॉट बुक्स, कुछ बुक्स नहीं है, कुछ सिस्टम्स बुक्स नहीं है, तो ये भी फॉलो करता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे बी कहता हूं मैं, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नो सिस्टम्स आर डेस्क, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है, ठीक है, सारे सिस्टम अलग है, डेस्क अलग है। अब सारे डेस्क जो है वो बुक्स है, अब इसके रिलेटेड कौन सा है, सम बुक्स आर सिस्टम्स, कुछ बुक सिस्टम्स है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। सम बुक्स आर नॉट सिस्टम्स, सम बुक सिस्टम्स नहीं है, तो ये फॉलो करता है। दैट मीन्स फोर्थ एंड सेकंड फॉलो करता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फोर्थ एंड सेकंड कहीं पे होता तब हम उसी को मतलब आंसर दे सकते हैं, तो यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ आएगा। अब इसने एदर दिया है, एदर फर्स्ट और सेकंड, यानी या फर्स्ट तो या सेकंड, क्योंकि सम और सम नॉट है, ठीक है, दैट मीन्स कि सम नॉट भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, और यहाँ पे सम नॉट आ ही गया है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। अब हम ये वाला करेक्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। ऑल ब्रांच आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज। अब कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल ब्रांच आर ट्रीज, ऑल ट्रीज आर ब्रांचेस, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, सम ट्रीज आर ब्रांचेस। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है, मैं आपको टाइम थोड़ा सा देता हूं, आप आंसर कर लो। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यानी 2 बजे का जो क्लास रहता था पिलर फॉर्म पे, अब ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, एक सेकंड रुको आप। तो ए पार्ट क्या, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। अब देखें कैसे, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ये सारे ब्रांचेस है, ऑल ब्रांचेस है ना, बी फॉर ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, क्या है, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, एफ फॉर फ्लावर्स, ठीक है। तो ध्यान में रखना, सारे ब्रांचेस क्या है, फ्लावर्स है। ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, अब सारे फ्लावर्स क्या है, ट्रीज है, तो ये वाला 3 सर्कल बन जाएंगे, है ना, तो ये सारे क्या है, ट्रीज है, ओके। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, तो वो तो हमने बोला है फ्लावर्स है, तो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे फ्लावर्स क्या है, ट्रीज है। कंक्लूजन क्या कहता है, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, क्या सारे ब्रांच, ऑल ब्रांचेस आर ट्रीज, सारे ब्रांचेस ट्रीज है, तो ये फॉलो करता है, क्योंकि सारे ये ब्रांचेस जो है ये ट्रीज भी है, ओके। सर ऑल ट्रीज आर ब्रांच, सारे ट्रीज ब्रांचेस है, नहीं, सारे ट्रीज ब्रांचेस नहीं, क्योंकि सारे ब्रांचेस अंदर है, तो वो ट्रीज जो है वो मतलब पूरे हैं, ठीक है, तो सारे ट्रीज ब्रांचेस नहीं हो सकते हैं, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। देखो कैसे, ये ब्रांचेस है ये वाले इसमें, अब ये फ्लावर्स है, अब ये ट्रीज है, ट्रीज फ्लावर्स भी है, ट्रीज, तो ब्रांचेस जो है वो थोड़े कम है, तो दैट मीन्स कि ट्री सारे ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। ऑल फ्लावर्स है ब्रांच, सारे फ्लावर्स ब्रांचेस है, ठीक है, सारे फ्लावर्स ब्रांचेस है, सारे फ्लावर्स ब्रांच नहीं, सारे, अगर यहाँ पे ऑल ब्रांच आर फ्लावर्स तो वो बन सकता है, बट यहाँ पे ऑल फ्लावर, सारे फ्लावर जो है, ये नहीं, ये फ्लावर्स, ये ब्रांच है सारे नहीं है, ठीक है, तो ब्रांचेस इतने हैं, तो इस वाले जो सर्कल में है वो ब्रांचेस है, और इस वाले सर्कल में फ्लावर्स। अब सारे कुछ फ्लावर्स ये रहते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो गैप है, तो ये जो बनता है ये गलत है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ओके। सो कुछ यहाँ पे फोर्थ के, सम ट्रीज आर ब्रांचेस, कुछ ट्रीज ब्रांचेस है, वो तो सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रांचेस क्या है, यहाँ पे सारे ब्रांचेस है ट्रीज, है ना, तो यहाँ पे कुछ ट्रीज, अब मतलब इस ट्रीज में से कुछ ट्रीज ब्रांचेस बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ कैसे फॉलो करता है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको पढ़ो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, सम बैग्स आर पॉकेट्स, कुछ बैग्स पॉकेट्स है, नो पॉकेट इज अ पाउच। कंक्लूजन कहते हैं नो बैग इज अ पाउच, सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, सम पॉकेट्स आर बैग्स, नो पॉकेट इज अ बैग,
आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में नोटबुक और पेन लेके बैठो और अच्छे से कर लो, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ऐसे आंसर मत करो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट क्या है, एक सेकंड, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर। सम बैग्स आर पॉकेट्स, ये बैग्स है, ठीक है। ये क्या है, बैग्स, और पॉकेट्स, ये पॉकेट्स है, ठीक है। सम बैग्स आर पॉकेट्स, नो पॉकेट इज ए पाउच, कोई पैकेट ये कोई पॉकेट पाउच नहीं है, ये पाउचेस है, ठीक है। ये क्या है, पॉकेट है, POC के, है ना, दैट मीन्स ये पॉकेट है, ये बैग्स है, तो ये पाउच है। अब कहते हैं हमें कैसे पता चला पाउच अलग है, ये कहते हैं नो पॉकेट इज ए पाउच, कोई पॉकेट पाउच नहीं है, दैट मीन्स पाउच अलग है। नो बैग इज ए पाउच, नो बैग इज ए पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, ठीक है, कोई बैग पाउच नहीं है। पहले हम सेकंड और थर्ड देखते कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, कुछ बैग्स पाउचेस नहीं है, तो ये वाला फॉलो करता है, ठीक है। जैसे सम पॉकेट्स आर बैग्स, कुछ पॉकेट्स बैग्स है, कुछ पॉकेट्स बैग्स है, तो ये हाँ है ना। यहाँ पे सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, कुछ पाउचेस नहीं है, ठीक है। तो सम पॉकेट्स आर बैग्स, कुछ पॉकेट्स बैग्स है, क्योंकि सम यानी ये वाला पोर्शन जो है ना, तो ये बैग्स भी है और पॉकेट्स भी है, ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये वाला भी फॉलो करता है, थर्ड, है ना। नो पॉकेट इज अ बैग, कोई पॉकेट बैग नहीं है, ठीक है, नहीं ये नहीं है। कुछ पॉकेट तो बैग है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, ओके। जैसे नो बैग इज अ पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, ठीक है। यहां पे फर्स्ट भी फॉलो करता है ना, नो बैग इज ए पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, ठीक है। हाँ तो दैट मीन्स यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड आ सकता है, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, तो इसको आप ये वाला करेक्ट करना, ठीक है, यस। तो यहाँ पे सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, कुछ बैग्स पाउचेस नहीं है, तो ये भी फॉलो यहाँ पे करता है, ठीक है। बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा नो बैग इज अ पाउच, ये फॉलो करता है, कोई बैग पाउच नहीं है, ठीक है, पाउच तो अलग है, ठीक है, बैग अलग है। नो बैग इज अ पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है, नो बैग इज ए पाउच, नो बैग इज नॉट ए पाउच। नो बैग इज नॉट ए पाउच, नो बैग इज ए पाउच, कोई बैग पाउच नहीं है। हाँ इसमें फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करता है, ठीक है, ये ध्यान में। सम बैग्स आर नॉट पाउचेस, तो ये कुछ बैग्स पाउचेस नहीं है, तो ये वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसको आप काट लेना। इसको फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करता है, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। कोई बैग पाउच नहीं है, तो ये करेक्ट है ना, तो ये फॉलो करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इसको फॉलो करता है, सेकंड जो है ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इसको ए पार्ट यहाँ पे डालना, ठीक है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 6 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट आर फेयर। कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियंस, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, ऑल फेयर आर पॉलिटिशियंस, ओके। तो यहाँ पे आप इसका आंसर कर लो, मैं आपको टाइम देता हूँ। चलो सबों का आंसर आना चाहिए, वेरी गुड।
तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट क्या? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट और सेकंड फॉलो कर। देखो ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, सारे पॉलिटिशियंस क्या है? ऑनेस्ट है। ये सारे पॉलिटिशियंस है, पी फॉर पॉलिटिशियंस, ठीक है। सारे पॉलिटिशियंस क्या है? ऑनेस्ट है, ठीक है। एच फॉर ऑनेस्ट। सारे पॉलिटिशियंस क्या है? ऑनेस्ट है। ऑल ऑनेस्ट और फेयर, सारे ऑनेस्ट क्या है? फेयर है, ठीक है। ऐसे बन सकता है इसको, ये सारे क्या है? फेयर। आपके सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियंस, कुछ ऑनेस्ट जो है वो पॉलिटिशियंस है, सही बात है ना। ये पॉलिटिशियंस है सारा, ये ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट क्या है? फेयर है। तो कुछ ऑनेस्ट और फेयर ये पॉलिटिशियन बन सकते, तो ये है करेक्ट। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है ना। तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है। बट यहां पे है ना। सम फेयर और पॉलिटिशियंस, कुछ फेयर पॉलिटिशियन है, ठीक है। तो ये वाला फॉलो करता है। सम फेयर और पॉलिटिशियंस, कुछ फेयर पॉलिटिशियंस है, ये वाला फॉलो करता है। ऑल फेयर और पॉलिटिशियन, सारे फेयर। देखो इसमें आएगा आंसर फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, इसको करेक्ट कर लेना आप। ऑनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। देखो सम ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन, सम कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है तो फॉलो करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट, अब कुछ ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस है। अब कहते हैं नो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं। तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, कुछ फेयर पॉलिटिशियंस है। हाँ, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट एंड ऑल पॉलिटिशियंस आर फेयर। अब सम फेयर आर पॉलिटिशियंस, तो ये वाला फॉलो करता है। ओके, तो आई होप यू गॉट इट फर्स्ट एंड थर्ड कैसे इसका आंसर आएगा। सो करेक्ट आंसर इसको कौन सा आएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आप करेक्ट कर लेना। इसको कौन सा आएगा? डी पार्ट आएगा, ठीक है। हाँ, सो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लो, फिर आंसर कर लो। इसको आप डी पार्ट लिखना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 को पढ़ लो, फिर आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं? ऑल द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन, सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया है। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, उसमें कुछ गर्ल्स है। तो कंक्लूड सम बॉयज पास द एग्जामिनेशन, ऑल द गर्ल्स फेल द एग्जामिनेशन, नन ऑफ द बॉयज पास द एग्जामिनेशन। फोर्थ है नन ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स फेल द एग्जामिनेशन। सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। आपको मैंने टाइम दे दिया है, आप इस टाइम में आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले आंसर देखते हैं। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी पार्ट करेक्ट आंसर इसका है। तो देखते हैं कैसे आएगा डी पार्ट। डी पार्ट ही होगा या कोई और, देखते हैं पहले। ऑल द स्टूडेंट्स पास एग्जाम ने, सारे स्टूडेंट्स ने पास किए एग्जाम। ये सारे स्टूडेंट्स है, ए यस, ऑल स्टूडेंट्स और पास ऑफ द एग्जामिनेशन, उन्होंने पास किया एग्जामिनेशन। ऑल स्टूडेंट्स पास ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। पास, ये सारे पास रहे। सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स गर्ल्स है, ठीक है। जी पार, तो कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स है। सम बॉयज पास ऑफ द एग्जामिनेशन, बॉयज की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे स्टेटमेंट में, ठीक है। जरूरी है कि वो हो सकते हैं बॉयज मे बी, बट यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला ही नहीं गया बॉयज के बारे में, ठीक है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑल द गर्ल्स फेल इन द एग्जामिनेशन, सारे गर्ल्स फेल नहीं। ऑल द स्टूडेंट्स पास, सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं।
उसमें कुछ गर्ल्स है, ठीक है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं कर, ये कहते हैं सारे फेल हो गए, सारे गर्ल्स फेल हो गए, तो ये वाला फॉलो नहीं करता। नन ऑफ द बॉयज पास द एग्जामिनेशन, कोई भी बॉय पास, बॉयज की बात ही नहीं हो तो इसको हम एलिमिनेट कर लेंगे। नन ऑफ द गर्ल स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जामिनेशन, कोई भी गर्ल फेल नहीं हुई, नहीं। यहाँ पे आ गया है सम स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, कुछ स्टूडेंट गर्ल्स है उसमें, ठीक है, जिन्होंने पास की एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे कहते हैं कोई गर्ल स्टूडेंट नहीं थे उसमें जिसको जो फेल हो गए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है इसका करेक्ट, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव फॉलोज, ओके, सो इनमें से, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले। कंक्लूड कर सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ इंडियन स्टेट जो है जो एग्जिस्ट हो गए हैं इंडिपेंडेंस से पहले। ऑल इंडियन स्टेट्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, कोई सारे भी इंडियन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं हुए हैं इंडिपेंडेंस से पहले, ओके। सो आपको आंसर करना है, मैं आपको टाइम देता हूं, चलो सब आंसर कर लो। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए सबों का। देखो मैंने आपको 40 सेकंड दिया है, 40 सेकंड में सबों का आंसर आना चाहिए, है कि नहीं? आज आपको पता चलता होगा 40 सेकंड कितना होता है ना, जब आप सॉल्व करते होंगे, है ना। कितनों को पता चलता है कि 40 सेकंड कितने सेकंड होते हैं? क्योंकि जब आप सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है। जब कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें 1-2 ऑप्शन होते हैं ऐसे, तो आप तुरंत आंसर करते हो, सर ज़्यादा टाइम है ना। आज पता चलता होगा जब आप सॉल्व करते होंगे कितना 40 सेकंड कितने होते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इंप्लाइड, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्टेट्स कितने हैं? 28 है अभी, है ना, और 8 यूनियन टेरिटरीज है, टोटल है 36 अगर अभी की बात की जाए, ठीक है। तो सारे इंडियन स्टेट्स जो है वो एग्जिस्ट, मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स एग्जिस्ट हुए थे इंडिपेंडेंस से पहले। तो हम ऐसे बोलेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये सारे, ये मोस्ट है, मोस्ट इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ये सारे इंडियन स्टेट्स जो है इसमें कुछ ही थे, इक्का दुक्का थे जिनको जो एग्जिस्ट नहीं हुए थे। अब कंक्लूड किया सम इंडियन स्टेट्स एग्जिस्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ ही यानी आधा आधा, कुछ ही 50%। फॉर एग्जाम्पल अगर 36 उसमें से 18 और 18 एग्जिस्ट हुए पहले, बट यहाँ पे मोस्ट कहता है, मोस्ट मीन्स वो 36 में से 29 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला फॉलो नहीं करता है, सम तो फॉलो नहीं करेगा। ऑल, अब ये वाला जरूरी है तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मोस्ट है। ये कहते हैं डिड नॉट एग्जिस्ट, कोई भी एग्जिस्ट नहीं हुई थी इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। कैसे आएगा डी पार्ट? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसको पढ़ लो, अपन आंसर कर लो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, यानी जरूरियात जो है, नेसेसिटी जो है ये हर एक के लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ, जब भी हमें जरूरत कोई चीज पड़ता है वहां पे इन्वेंशन कोई ना कोई होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहते हैं, देयर कैन बी नो इन्वेंशन विदाउट देयर बीइंग ए मदर, कोई इन्वेंशन नहीं हो सकता जब तक माँ नहीं हो सकती। मदर इज ए नेसेसिटी, यानी माँ जरूरी है। अब आपको बताना है कौन सा इसका आंसर आएगा। आपको मैंने टाइम दे दिया, आप आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, इजी लेवल है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो डी पार्ट क्या है देखते हैं। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इंप्लाइड, कोई भी इसको फॉलो नहीं करता है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ
ऑल इन्वेंशंस, है ना, कि जब भी हमें कोई जरूरत पड़ते वहां पे इन्वेंशन कोई ना कोई होता है, ठीक है। यस, सो देयर कैन बी नो इन्वेंशन विदाउट द बीइंग मदर। तो ये माँ की बात नहीं है यहाँ पे, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ये उस माँ की बात नहीं कि जो हमारी माँ होती है, ठीक है, जिसने हमें बड़ा किया होता है, तो ये वाला वो नहीं है। मदर इज नेसेसिटी, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। माँ ज़रूरी है, तो ये उसके साथ रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल जब एक एंशंट मैन या हम इंसान की बात करें, जब वो रहता था वो अंधेरे में रहता था, है ना, तो अंधेरे में रहने से क्या हो गया, उसमें थॉमस अल्वा एडिसन आ गए, उसने बल्ब ईजाद किया। बल्ब ईजाद किया तो मतलब पूरे जो वर्ल्ड था एक बल्ब बन गया। तो बल्ब ने क्या दिखाई, लाइट दिखाई, ठीक है। सो दैट वो जरूरियात थी, वो जरूरियात, सी दैट इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। सो दैट इज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ओके। सो इसी तरह हम बोलते हैं, यानी छोटे छोटे चीजें हमें दूर से दिखाई नहीं दे रहे, है ना, तो उसमें बन गया है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बन गए, टेलीस्कोप से हमें दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे चीज, मतलब जैसे तारे हमें दूर से नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी टेलीस्कोप से दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप ऑल इन्वेंशन से समझ में आ गया होगा, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। अब कंक्लूजन के सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है, सम टीचर्स आर नॉट हार्ड, कुछ टीचर्स नहीं है। आपको मैं टाइम देता हूं, आप आंसर कर लो। सबों का आंसर आना चाहिए बहुत अच्छा। वेरी गुड। सो जल्दी आंसर कर लो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना, बी पार्ट है। तो देखते हैं बी पार्ट कैसे आएगा। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, मोस्ट टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, यानी ज्यादातर टीचर जो है वो हार्ड वर्किंग है। एक सेकंड में इधर बनाता हूं, ये टीचर्स है, ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या है, फॉर एग्जांपल इतने हार्ड वर्किंग है, ठीक है, ये हार्ड वर्किंग है भाई, HW होमवर्क नहीं, हार्ड वर्किंग, HW मीन्स हार्ड वर्किंग। सारे क्या है, हार्ड वर्किंग सारे टीचर्स, यानी मोस्ट टीचर्स, मोस्ट की बात हो गई। अब इसमें कुछ टीचर्स होंगे, ये वाला पोर्शन जो है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, मुझ जैसे जो हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, ठीक है। यस, सो यहाँ पे कंक्लूजन सम टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है ना, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग है। कुछ मीन्स की 50%। अगर हमारे पास 10 टीचर्स है, ठीक है, तो 10 टीचर्स में मोस्ट का मतलब क्या है, 8, 9, 7, तो ये मोस्ट है, ठीक है, ये वाला पोर्शन मोस्ट है। अब अगर हम बताएंगे सम मीन्स 6, 5, 4, तो ये सम है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि 50% क्या है, हार्ड वर्किंग है। तो नहीं, हमें बोला गया है मोस्ट है, ज्यादातर। अब यहाँ पे सम टीचर्स आर नॉट हार्ड, कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, तो ये वाला आ सकता है। ओनली सेकंड इंप्लाइड का मतलब यही है, सम टीचर्स यानी इक्का दुक्के वो है जो हार्ड वर्किंग नहीं है, ठीक है, मतलब वो 3 भी हो सकते हैं, 10 में से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है, हाँ 2 भी हो सकते हैं। तो सम टीचर्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, तो कुछ टीचर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, तो ये वाला फॉलो करता है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको पढ़ लो पर आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, नो मैन इज इनफैलेबल, कोई मैन ऐसा नहीं है जिसकी मिस्टेक होती है, ठीक है, इनफैलेबल मीन जिसकी मिस्टेक नहीं होती है, कोई मैन ऐसा नहीं जिसकी मिस्टेक नहीं होती है। वन हु इज एरर फ्री, जिसको एरर नहीं होता है, दैट इज इनफैलेबल। फैलेबल होता है जिसको मिस्टेक होती है। नो मैन इज इनफैलेबल, कोई भी इंसान एरर नहीं करता है। कंक्लूजन ऑल मैन आर फैलेबल, सारे मैन जो है उनको वो मिस्टेक करते हैं। नो इनफैलेबल पर्सन सर मैन, कोई भी जो मिस्टेक नहीं करता है तो वो मैन
नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं टाइम देता हूं, आप आंसर कर लो। देखो मैं आपको समझाता भी हूं फिर भी आप गलत करते हो। कल को एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, इसलिए जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, फोर्टी सेकेंड होते हैं आज के लिए। तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गया है, थोड़ा सा रुकते हैं और ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपकी स्क्रीन में इसका ए पार्ट क्या है, ऑनली इन्फ्रेंस फर्स्ट फॉलोज, ऑनली फर्स्ट फॉलो करता है, ऑनली इन्फ्रेंस फर्स्ट इज करेक्ट, पहला करेक्ट है। देखो कैसे, नो मैन इज इनफेलेबल, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एरर फ्री है। ठीक है, हाँ कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एरर फ्री है ना। तो कोई भी इंसान एरर नहीं करता है, नहीं। तो यहाँ पे बोला ऑल मैन आर फैलेबल, सारे मैन जो है वो फैलेबल है, वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, कोई भी इंसान मिस्टेक नहीं करता है। ठीक है, नो मैन इज इनफैलेबल, कोई भी इंसान यानी मिस्टेक करने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ऑल मैन आर इनफैलेबल, सारे मैन फैलेबल है, तो ये वाला फॉलो करता है। ठीक है, नो इनफैलेबल पर्सन आर मैन, कोई भी इनफैलेबल पर्सन यानी जो भी एरर फ्री है यानी जो मिस्टेक नहीं करता है वो मैन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। ओके, ये बोला नहीं गया इसमें। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको पढ़ लो, आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, सारे एरोप्लेन्स ट्रेन्स है। सम ट्रेन्स आर चेयर्स, कुछ ट्रेन्स चेयर्स है। आप कंक्लूजन क्या कहते हैं, सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, कुछ एरोप्लेन्स चेयर्स है। सेकंड है सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, कुछ चेयर्स एरोप्लेन्स है। थर्ड है सम चेयर्स आर ट्रेन्स, कुछ चेयर्स ट्रेन्स है। फोर्थ है सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स एरोप्लेन्स है। आपको यहाँ पे आंसर करना, मैं आपको टाइम देता हूँ, आप आंसर कर लो। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। जो देखो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। डी पार्ट क्या है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। थर्ड क्या है, सम चेयर्स आर ट्रेन्स है। पहले हम देखते हैं ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ये एरोप्लेन्स है, ए फॉर एरोप्लेन्स, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, ये सारे क्या है, ट्रेन्स है। ओके, ये ध्यान में रखना, सारे एरोप्लेन्स क्या है, ट्रेन्स है। सम ट्रेन्स आर चेयर्स, अब कुछ ट्रेन्स चेयर्स है। ठीक है, कुछ ट्रेन्स क्या है, चेयर्स, सी फॉर चेयर्स। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, कुछ एरोप्लेन चेयर्स है, तो ये नहीं है क्योंकि सम ट्रेन्स चेयर्स हो सकते हैं, तो ये वाला फॉलो नहीं करता है। एरोप्लेन्स अलग है। सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, कुछ चेयर्स एरोप्लेन्स है, तो ये वाला फॉलो करता है। ठीक है, सम चेयर्स आर ट्रेन्स, कुछ चेयर्स ट्रेन्स है। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको दोबारा इसको सिखाऊंगा। देखो ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन, सारे एरोप्लेन्स क्या है, ट्रेन्स है, ये एरोप्लेन्स है, ये सारे ट्रेन्स है। ठीक है, टी फॉर ट्रेन्स। सम ट्रेन्स आर चेयर्स, अब कुछ ट्रेन्स जो है वो ट्रेन, सम ट्रेन्स आर चेयर्स, कुछ ट्रेन्स चेयर्स है, सी फॉर चेयर्स। ओके, अब आंसर क्या है, डी पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। देखो सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, क्या कुछ एरोप्लेन चेयर्स है, नहीं है। अगर कुछ ट्रेन चेयर्स हो सकते तो अब ये करेक्ट था, यहाँ पे ये वाला फॉलो नहीं करता है। अब सम चेयर्स आर एरोप्लेन्स, कुछ चेयर्स एरोप्लेन्स है, नहीं है। ठीक है, अब कुछ चेयर्स ट्रेन्स हो सकता है बट कुछ चेयर्स एरोप्लेन्स नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करता है। अब सम चेयर्स आर ट्रेन्स, कुछ चेयर्स ट्रेन्स है, तो जो मैं भी बोल रहा था।
है ना। ये वाला पोर्शन जो है ये ट्रेन्स और भी है, चेयर्स भी है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। तो ये वाला फॉलो करता है। थर्ड, होता है सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स एरोप्लेन्स है, हाँ ये है, क्योंकि ऑल ट्रेन्स क्या है, ट्रेन ऑल एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है। तो अब यहाँ पे कुछ ट्रेन्स एरोप्लेन्स बन सकते, तो ये वाला भी फॉलो करता है। तो दैट मीन्स कि थर्ड एंड फोर्थ फॉलो करता है, ये वाला करेक्ट आंसर आएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट क्या कहता है, अपार्टमेंट बिल्डिंग owners argue that the rent control should be abolished as it will increase housing supply in the long run। यानी अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है, अपार्टमेंट बिल्डिंग ओनर जो है वो यानी रेंट argue that rent control should be abolished as it will increase housing supply in the long run। यानी रेंट कंट्रोल जो होना चाहिए उसको abolish को खत्म करना चाहिए, ठीक है। एज इससे क्या होता है कि उससे इंक्रीज होता है हाउसिंग सप्लाई, ठीक है। हाउसिंग सप्लाई इसमें इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए। सो यहाँ एजम्पशन क्या कहता है, अबॉलिशिंग रेंट कंट्रोल विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग सेक्टर। अगर हम इसको खत्म करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे रेंट कंट्रोल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ जाएगी हाउसिंग सेक्टर में, ठीक है। रिपेयर किसी जगह करना होगा तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। इससे ग्रेटर सप्लाई लीड्स टू लोअर प्राइसेस, यानी ज्यादा सप्लाई अगर होगी तो उससे लोअर, यानी ज्यादा जितनी ज्यादा सप्लाई होगी गुड्स की उससे प्राइसेस कम होते जाएंगे। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। सो आप तुरंत आंसर कर लो, आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो 40 सेकंड बहुत होते हैं, 40 सेकंड में आपको आंसर करना होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपका टाइम खत्म हो गए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सी पार्ट देखते हैं क्या होगा। सी पार्ट है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों इम्प्लिसिट है, दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। एबॉलिशिंग रेंट कंट्रोल में इंक्रीज इन्वेस्ट जरूरी है। जब हम रेंट कंट्रोल ले सकते हैं, है ना, इसको खत्म कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी हाउसिंग सेक्टर में, है ना। रिपेयर करना होगा किसी जगह तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ही। इसमें ग्रेटर सप्लाई जो है, इससे लोअर प्राइसेस हो सकते हैं। जितने ज्यादा सप्लाई होगी, है ना, गुड्स की या कोई भी जो चीज़ है, जो भी सप्लाई चेन में आते हैं, तो उनकी जितने वो ज़्यादा हो जाएंगे उनका प्राइस कम होता जाएगा। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। स्टेटमेंट द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द टेलीग्राम सर्विसेज व्हिच वर प्रोवाइडेड एट पोस्ट ऑफिस अक्रॉस कंट्री। यानी गवर्नमेंट को डिसाइड किया है कि यानी टेलीग्राम सर्विसेज जो है, जो प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको डिसकंटिन्यू किया गया है पोस्ट ऑफिस में, है ना। जो कंट्री में, पूरे कंट्री में चल रहा था, जो पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कर रहे थे, अब इसको डिसकंटिन्यू करना है गवर्नमेंट को। एज देयर वायर हार्डली एनी यूजर्स ऑफ दिस सर्विस टू कीप इट फाइनेंशियली विएबल। यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो इस सर्विस को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि इसमें फाइनेंशियल इश्यू है। सेकंड है द गवर्नमेंट वांटेड टू फोर्स पीपल टू स्विच टू अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जिन्हें गवर्नमेंट फोर्स करता है बाकी लोगों को कि आप किसी दूसरे चैनल से, किसी दूसरे माध्यम से आप देख लो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। आपके पास टाइम है, आप आंसर कर लो। कौन सा एग्जप्शन फॉलो करता है, फर्स्ट करता है या सेकंड, या कोई भी नहीं तो डी आएगा। अगर करता है, दोनों करते हैं, तब सी आएगा। चलो, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो यहां पे आपका टाइम खत्म हो गया। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या है, ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। फर्स्ट एजम्पशन इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट मीन्स इम्प्लाइड। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, इम्प्लाइड, यानी ये इसको फॉलो करता है। देखो कैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब हम डिसकंटिन्यू करेंगे टेलीग्राम सर्विसेज, यानी जो पोस्ट ऑफिस से यानी वो
पोस्ट आ जाता है ना, पोस्ट ऑफिस से जो पोस्ट आता है वो टेलीग्राम सर्विसेज है, तो उनको डिसकंटिन्यू करना है, ये गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया है, ठीक है। विच वायर प्रोवाइडेड एट पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट ऑफिस पे प्रोवाइड किए जाते थे। अब यहाँ पे क्या कहता है, देयर वायर हार्डली एनी यूजर्स ऑफ दिस सर्विस टू कीप इट फाइनेंशियल अवेलेबल, यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जो इसको अफोर्ड कर सके, है ना, फाइनेंशियल इशू है इसमें, तो ये वाला फॉलो करता है, ठीक है। सारे इसको फॉलो मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें मतलब ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अब जो गवर्नमेंट है वांटेड टू फोर्स पीपल टू स्विच टू अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट अब लोगों को बोलता है कि आप दूसरे, नहीं, फोर्स नहीं करता है, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, मैं आपको फोर्स नहीं करता हूँ, गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करता है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखो आप, कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको पढ़ लो और आंसर कर लो। द ऑटोमोबाइल कंपनीज डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बिसाइड्स ऑफरिंग मनी अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग स्कीम्स, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी जो है उन्होंने कम कर दिया है प्राइस किसका, प्रोडक्ट्स का, बिसाइड्स ऑफरिंग मनी अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग स्कीम्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइनेंसिंग स्कीम्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ऑफर किए हैं, ओके। सो अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करता है। फर्स्ट फॉलो करता है दिस विल बूस्ट द मार्केट डिमांड दैट इज नाउ स्लगिश, यानी ये मार्केट डिमांड को बूस्ट कर सकता है, ठीक है। देयर इज हाई कंपटीशन इन द मार्केट, इसमें हाई कंपटीशन है मार्केट में। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप आंसर कर लो। आज हम खाली 15 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ हमारे पास, ठीक है। 15 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है वो कल कर लेंगे। इसको टाइम लगता है ना समझाने में, ठीक है। हाँ, 20 क्वेश्चंस आज नहीं हो पाएंगे। सो आई होप यू गॉट इट। कुछ बच्चों को भूख भी लग गया है ना, यस। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट, सी पार्ट क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिसिट, दोनों फॉलो करते हैं। देखो दिस विल बूस्ट द मार्केट डिमांड, तो इससे मार्केट डिमांड बढ़ सकती है जब कंपनीज प्राइसेस कम कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के, जिसमें बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलते हैं फाइनेंस स्कीम्स के, तभी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने प्राइसेस कम कर दिए हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात हो रही है, तो इसमें बूस्ट होगा मार्केट डिमांड, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बहुत कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, बहुत कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगा मार्केट में। सो दोनों फॉलो करते हैं, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। सो 15 क्वेश्चंस आज हमने कर लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कोई प्रश्न होगा आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ और क्लासेस हो रहे हैं फिलर फॉर्म पे, ठीक है, इनका आप लाभ लीजिएगा। सो आप अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा आपका जो ये एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आपका आप जुड़े रहो, बने रहो, ठीक है। सो ये 2 PM का जो एमसीक्यू क्लास होता है इसको आप मिस मत करिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। इसको आप डेली अटेंड करिएगा। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।